अच्छा भाई, स्क्रीन सबको विजिबल है? कोई मसला तो नहीं हो रहा? और मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी। तो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने बात की कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैटर्न को यूज़ करते हुए पहले तो जर्नली कुछ वेरिएबल्स को एक्सेस कराया, फिर अभी प्रीवियस सेशन में एक एग्जाम्पल ली थी कि डेटाबेस की क्लास बनाई थी, उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसका एक वेरिएबल बनाया था। कंस्ट्रक्टर से हम लोग अचीव कर रहे थे ओवरऑल पूरा कनेक्शन, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग में हम लोग पास कर रहे थे। कंस्ट्रक्टर का सिर्फ ये काम था, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा था। वंस जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा था देन उसके बाद एक बिहेवियर सेट किया था, क्लास का फंक्शन सेट किया था, जिसकी टाइप थी डाटा टेबल, जो कि एक डाटा टेबल को डिस्प्ले करवाता था। सही है। जिसमें हमने सिर्फ ये काम किया था कि भाई सेलेक्ट करके दे दो पर्सन का पूरा रिकॉर्ड, और डिस्प्ले करवाने के लिए हमने ये कमांड दे दी। और डिस्प्ले जहां पे भी करवाते हैं, क्लास याद रखिएगा, किसी भी यूजर डिफाइंड क्लास के अंदर विंडोज फॉर्म के कोई भी कंट्रोल एक्सेसिबल नहीं होता। कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ डाटा डॉट फिल के बाद हम लोग डाटा ग्रिड व्यू देते थे ना, तो मैं यहाँ पर डाटा ग्रिड व्यू की अगर बात करूँ तो भाई ये क्लास है यूजर डिफाइंड, और इसमें विंडोज फॉर्म का कोई भी कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं होता। हमें फॉर्म के अंदर फॉर्म को ही इंप्लीमेंट करवाना होता है। लेकिन इस फॉर्म के अंदर ही हमें ये वाली डेटाबेस ऑपरेशन की क्लास इंप्लीमेंट करवाना था ना, तो हमने सबसे पहले डेटाबेस की क्लास इंप्लीमेंट करवा दी, कनेक्शन दे दिया। जब इसका ऑब्जेक्ट हमें मिल गया इस क्लास का, तो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के नाम से डिस्प्ले का मेथड इंप्लीमेंट करवा लिया। अब हमें क्लास क्या करना है, हम यहाँ पर एक और मेथड बनाने जा रहे हैं कि मैं यहाँ पर पब्लिक डाटा टेबल गेट डाटा के नाम से जो है वो गेट डाटा के नाम से हमने एक मेथड बना लिया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कोडिंग करने से पहले अपना डिजाइन व्यू कंप्लीट करते हैं। अब भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यहाँ पर एक यूजर से इनपुट लूँ टेक्स्ट बॉक्स में। सही है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को लेबल में दे देता हूँ, मैंने कह दिया कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो है वो अपने हाथ से खुद क्यूरी लिखेगा, और जो भी क्यूरी लिखेगा, और क्यूरी लिखने के बाद जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो क्यूरी इंप्लीमेंट होने के बाद अपडेटेड रिकॉर्ड को मुझे इस टेबल पे, इस डाटा ग्रिड व्यू पे शो करे। तो क्यूरी लिखने के लिए मुझे ज्यादा टेक्स्ट की जरूरत है, तो मैं इस टेक्स्ट फील्ड को मल्टी लाइन करने के लिए इस एरो पे क्लिक करूंगा और इसको मल्टी लाइन पे चेक कर दूंगा। फिर मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ यार, अब मैं इसको टेक्स्ट एरिया बना सकता हूँ। ये टेक्स्ट एरिया बना लिया हमने। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, सबसे पहले डिजाइन व्यू को कंप्लीट कर लिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं इसमें क्यूरी लिखूं। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है, तो जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद जो टेबल अपडेट होके मुझे मिले वो इस बटन को क्लिक करने पर मिले। तो मैंने यहाँ पर एक मेथड बना लिया गेट डाटा के नाम से। इसके पैरामीटर में मैंने स्ट्रिंग के नाम, स्ट्रिंग के टाइप पे क्यूरी के नाम से जो है वो एक पैरामीटर दे दिया कि जब भी इस मेथड को, जब भी ये मेथड चलेगा तो हमें यहाँ पर क्यूरी देनी है, रन टाइम पे क्यूरी देनी है। क्यूरी का जो भी लिखेंगे वो इसमें क्यूरी आ जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एसक्यूएल कमांड, cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसके अंदर दो पैरामीटर आ जाएंगे, एक क्यूरी आ जाएगा और दूसरा कनेक्शन आ जाएगा। फिर क्या होगा, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर ADAPTER इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, और इसके अंदर cmd का ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे। फिर अगला काम क्या करना है, डाटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल,
और कनेक्शन डॉट ओपन। भाई ये माइक ऑफ कर दीजिए अपना काइंडली। कनेक्शन डॉट क्लोज और उसके अंदर एडॉप्टर डॉट फिल का मेथड हमने चला दिया और फिल के अंदर dt का ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। सही है। और देन उसके बाद फाइनली रिटर्न करवा दिया dt। सही है। तो ये एक मेथड मेरे पास गेट डाटा के नाम से बन गया। ये क्लास को स्ट्रक्चर कर दिया। सही है। देन उसके बाद अब मुझे क्या करवाना है, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं क्यूरी इस पे लिखूं फिर बटन पे क्लिक करूं तो मुझे डिस्प्ले हो। तो अब मुझे आप बताओ सोचकर कि यहाँ पर जो मुझे गेट डाटा का मेथड इंप्लीमेंट करना है कि वो इस डिस्प्ले से पहले करना है या डिस्प्ले के बाद करना है। जी स्टूडेंट्स। डिस्प्ले से पहले करना पड़ेगा क्योंकि पहले अपडेट होगा, मॉडिफाई होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा, तभी तो कुछ होगा फिर डिस्प्ले। तो मुझे डिस्प्ले कहाँ पे करना है, मुझे जो है वो डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स और उसके बाद dbop के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे मिला गेट डाटा का मेथड। जैसे ये मिला तो अब मुझसे मांग रहा है क्यूरी इंसर्ट करो। अब क्यूरी हम हार्ड कोडली थोड़ी बताएंगे, उसके लिए तो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। बस ये हमारे वर्किंग हो गई। मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ और बिल्ड करने के बाद चेक करता हूँ अदर कोई एरर तो नहीं आ रहा। नहीं भाई, सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। नाउ अपने प्रोग्राम को अब यहाँ पर क्लास आपको दिखा दूं कि पहले जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो भी 3 लोगों का है। अब एक नया रिकॉर्ड हम लोग यहाँ से इंप्लीमेंट करवाएंगे। मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, पर्सन। सही है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज और अब यहाँ पे क्यूरी किस तरीके से लिखूंगा। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू मुझे यहाँ पे आईडी नंबर 3 के बाद आईडी नंबर 4 देनी है। तो मैंने 4 कॉमा के बाद उसका नाम देना है, तो मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल सारा खान। सर जैसे ये आप क्यूरी इंसर्ट करा रहे हैं, इसको डिलीट करवाने का भी कोई सब मेथड है? अपडेट अपडेट भी इसी से ही होगा, डिलीट भी इसी से ही होगा। अभी तो हम लोग पहले इंसर्ट करवा रहे हैं, फिर अपडेट भी करवाएंगे, फिर डिलीट भी करवाएंगे। ओके सर। सही है। तो अब यहाँ पे इंसर्ट लिखा। अब जब मैंने ऐसी इस क्यूरी को इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पर देखो नए रिकॉर्ड के साथ जो है वो डाटा अपडेट हो गया। अब मैं अपने डेटाबेस पे भी जाके देख सकता हूँ तो क्या मेरे पास ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं, ये आपके सामने। ठीक है। अब इसी क्यूरी में को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इरेज करके अपडेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई सारा खान की जगह जो है वो इनका नाम सिर्फ सारा हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपडेट की क्यूरी चलाऊंगा। अपडेट टेबल का नाम पर्सन, सेट का कीवर्ड आएगा, सेट के बाद नेम इक्वल टू, मैं चाहता हूँ इनका नाम सिर्फ सारा हो जाए तो मैं यहाँ पर सिर्फ सारा लिख दूंगा। ये मेरी क्यूरी बन गई। अगर मैं सिर्फ इसी क्यूरी को इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या इम्प्लीमेंट होगी भाई अगर मैं इसी क्यूरी को इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ। क्या ये क्यूरी सही भी लिखी है या नहीं? सर लग तो नहीं रही है क्योंकि कोई काम नहीं हुआ इसके पीछे। काम तो हो जाएगा। अपडेट कर दो पूरा पर्सन का रिकॉर्ड, उसमें सेट कर दो नेम सारा। ये क्यूरी बिल्कुल सही है लेकिन इसका
जो मकसद है ना वो हमारा फौत हो जाएगा। हम तो सिर्फ सारा खान का रिकॉर्ड सारा करना चाह रहे हैं ना, ये तमाम के नेम्स को सारा कर देगा, हमें ये तो नहीं करवाना। तो अब इस क्यूरी के साथ हम लोग लगाते हैं वेयर का क्लॉज। वेयर सारा की आईडी क्या है, आईडी इक्वल टू 4। सही है। वेयर के क्लॉज की डेफिनेशन जब वाइवा में पूछ सकता हूँ भाई आप लोगों से, व्हाट इज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। सही है। वेयर क्लॉज क्यूरी में हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। अब ये जो है वो फिल्टर करके लेके आएगा आईडी नंबर 4, और आईडी नंबर 4 पे जो नेम होगा उसको सारा कर देगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें आईडी नंबर 4 का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सारा। अपने डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं दोबारा से जाके। तो यहाँ पर आप देखें सारा की जगह, सारा खान की जगह सारा हो गया। अब इसी तरीके से मुझे डिलीट करना है रिकॉर्ड। मैं चाहता हूं कि भाई ओएस का रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, तो मैं यहाँ पर डिलीट की क्यूरी लिख सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम। ये इनफ है ये वाली क्यूरी। अगर मैं इस क्यूरी को चला दूंगा तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, क्या डिलीट होगा, सब पूरा डिलीट हो टेबल जाएगा। डिलीट हो जाएगा। सब डिलीट हो गया। लेकिन मुझे नहीं, टेबल डिलीट नहीं होगा, टेबल का डाटा मतलब डिलीट हो सब जाएगा। जो डेटा जी 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 जी। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं करना, मुझे सिर्फ ओएस का रिकॉर्ड डिलीट करना है। हाउ इज इट पॉसिबल, वी यूज वेयर क्लॉज टू फिल्टर आउट द ओएस रिकॉर्ड, जो वेयर आईडी इक्वल टू 4। अब आपकी जरूर मर्जी है कि भाई आप आईडी से ही क्यों कर रहे हो, आप नेम से कर लो, वेयर नेम इक्वल टू, आप यहाँ पर सही सा नेम लिख दो उसका, OWAIS। अब हो सकता है ओएस नाम के इस टेबल में 2-3 हो, लेकिन उन सब की आईडी तो यूनिक होगी ना। मुझे स्पेसिफिक ओएस की बात करनी है तो मैं इसलिए आईडी दे रहा था। लेकिन अभी ओएस सिर्फ एक ही है, तो नेम से भी हम लोग डिलीट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ से ओएस का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और अपने डेटाबेस को भी एक दफा चेक कर लें, तो यहाँ पर एडिट टॉप 200 रॉस, तो यहाँ पर ओएस का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। आप क्लास मुझे बताइए कि कोई चीज समझ में आई या नहीं। सर इसकी जी स्टूडेंट। कोडिंग एक बार दिखा दें। जी जी ये देखिए। जी बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो आईडी से ही डिलीट करना है। स्टूडेंट्स मुझे 5 मिनट दीजिए, आई विल, तब तक कि आप इस कोड को देखिए। सही है आपके सामने, मैं 2 मिनट में आके ज्वाइन करता हूँ दोबारा।
जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल किसी चीज में तो भाई पूछ लीजिए। सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको जिस चीज में कोई कंफ्यूजन हो? सर ये बता दें, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर एडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू, ये लाइन क्यों यूज हुई है और क्या काम है इसका? देखो, हम लोग ये वाला काम जो है डायरेक्ट इसमें से भी करवा सकते थे। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें भी हम लोग ये काम कर सकते थे। वन फॉर दी क्यूरी, यानी जो मेरे पास क्यूरी का जो है ये, और इसमें दूसरा कनेक्शन। सही है, मैं ये काम ये भी कर सकता था। एसक्यूएल कमांड में एग्जैक्टली क्यूरी लेते हैं, या तो आप एसक्यूएल कमांड से क्यूरी लेके इसका ऑब्जेक्ट पास करवा दो। एडाप्टर क्या करता है, देखो इसकी क्लास में कहा हुआ भी है कि रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डाटा कमांड, सही है, एंड द डेटाबेस कनेक्शन दैट आर यूज्ड टू फिल द सिस्टम। के ये जो है, जो क्यूरी आ रही होती है ना, क्यूरी कौन लेके आ रहा था? एसक्यूएल कमांड। या तो अब जो इस टाइम अगर यहाँ पे बात करें तो क्यूरी किस में आ रही है? डायरेक्ट क्यूरी के वेरिएबल से आ रही है। तो इस क्यूरी को ये रिप्रेजेंट करता है और फिल करता है अपने पास डाटा को। और डाटा कहाँ से आएगा? डाटा टेबल से। इसका ये काम होता है। जी और कोई सवाल? और सर ये एडाप्टर डॉट फिल डेटा टेबल में ये फिल करता है जो हम क्यूरी देंगे। हेलो जी सॉरी यार, मैं जरा मैसेज टाइप कर रहा था। जी बताएं, क्या कह रहे हैं आप? सर, दोबारा से सवाल एडाप्टर करें। एडाप्टर डॉट फिल डेटा हम्म। टेबल में जो लिखा है ये इस काम आता है जो डेटा इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं। जी मैं यही बता रहा हूँ, आप सर्च कर रहा हूँ कि डाटा एडाप्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी क्यूरी चल रही है इस टाइम। अब इस टाइम अपडेट चल रही है, इंसर्ट चल रही है, या डिलीट चल रही है, उस क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हुए और डाटा को अपने पास यूं फ्रेम करता है बेसिकली ये क्लास। और एक्चुअल डाटा कहाँ स्टोर होता है? डीटी के अंदर। तो ये रिप्रेजेंट करते हुए जो डाटा लेके आता है, ये फिल करता है अपने पास। क्योंकि फ्रंट एंड पे जो डाटा, ग्रिड व्यू पे जो डाटा शो हो रहा है ना, वो इस ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है। सही है, इसमें तो डाटा आ रहा है, डीटी के अंदर एक्चुअल डाटा आ रहा है, लेकिन डाटा उठ के कहाँ से आ रहा है? डाटा टेबल से, क्यूरी के थ्रू। अच्छा जी, सुल्तान क्या कह रहे हैं? सर मेथड और कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस बता दें। भाई मेथड और कंस्ट्रक्टर का डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्टर सेम नेम ऑफ द क्लास होता है, पहली बात। कंस्ट्रक्टर के लिए तो फर्ज ये है। लेकिन डिस्प्ले का मेथड में, मतलब मेथड के अंदर कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, लेकिन मेथड के वो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जबकि मेथड को हमें ऑब्जेक्ट के नेम के साथ कॉल करवाना पड़ता है। ब्रिजिंग का काम करता है एडॉप्टर, एग्जैक्टली। सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि असाइनमेंट जो दिए सर आपने, तो उनमें थोड़ी लीनियंसी होगी कुछ हमारे असाइनमेंट लिए? नहीं है, पहली बात तो ये, असाइनमेंट तो वो पांचवी टास्क, छठी लैब क्लास में टास्क। मिलेगा। लैब टास्क में क्या लीनियंसी चाहिए आपको? सर लेट सबमिशन और इसमें थोड़ी सी पूरे रियायत वीक कर का तो दीजिएगा। टाइम मिलता है, पूरे वीक में भी नहीं हो पा रहा। सर वरना तो 3 टीचर 2 दिन का बहुत टाइम लंबा देते हैं, था। 3 दिन का टाइम देते हैं। देखो अच्छा टीचर। अब तुम लोग मजीद और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे यकीनन, लेकिन अब मुझे तो नहीं पता चल रहा कि भाई उन सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ टीचर क्या कर रहा है।
अगर असाइनमेंट मिल रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ये मुझे तो नहीं पता ना। तो आप लोगों को इसीलिए पूरा वीक का टाइम मिलता है, उसमें सैटरडे संडे भी होता है, तो हो जाना चाहिए। और टास्क इतने कोई लेंदी थोड़ी हैं। सर लेकिन वो पहली दफा करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है ना, सर्वर वगैरह है नए नए, एक तो यस ये सर, एसक्यूएल सर्वर डाल। डाउनलोड भी नहीं हो रहा था एसक्यूएल सर्वर, बड़ी मुश्किल जी से हुआ सर। है। तो सर अच्छा, एरर इतने आ रहे थे, मतलब फिर तो ये आप समझ मुझे में आ रहा बताओ, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या टास्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ हो तुम लोगों को लैब 3 का? सर 1 मजीद और 2 डेट तो हो एक्सटेंड गए। करनी है? सर 1-2 हो गए, 3 नहीं हुआ। मजीद टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए तुम लोग बताओ। संडे तक कर दें सर। मैं चेक महीने कब हुए करूंगा? सर। चेक कब करूंगा मैं? चलो संडे को रात तक के जमा करवा दो फिर, ठीक है? क्या बात है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक मैं यू सर। यहाँ पर डेट एक्सटेंड कर देता हूँ तुम लोगों की। बस अब जो है हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। सर अंकल की तबीयत ठीक है? यार बस मुझे टेस्ट के लिए लेके जाना है अभी लेबोरेटरी, इसीलिए वो नीचे मेरा वेट ही कर रहे हैं। मैं क्लास को वाइंड अप कर दूं इसीलिए। तो सर हम व्हाट्सएप पे अटेंडेंस दे देते, चले जाएं आप? नहीं नहीं, अटेंडेंस बस यहीं पे लगा के जाओ। फिर मेरे लिए मसाइल होते हैं, क्योंकि मुझे रिपोर्ट करनी होगी ना। मुझे तो ओरिजिनल टाइमिंग पे करनी होगी रिपोर्ट। सर जी। किस चीज का टेस्ट है आपके वाल साहब का? यार 4 टेस्ट हैं, उनको थोड़े ना। आप लोगों ने ये क्या करना है? सबको विजिबल हो रही है स्क्रीन? यस सर। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर एंड में एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है गालिबन उसमें कहा जा रहा है कि राइट अ कोड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग क्लास डायग्राम। योर कोड शुड रिफ्लेक्ट each and every detail included in the diagram. Initial value of data member, name of the data member, data type etc. Also initialize the object for each class in the main function of program class update। ये वाला जो आप लोगों को याद हो, जो स्टार्ट में मैंने एक एग्जांपल करवाई थी ना, जो किस नाम से क्लास बनाई थी? डॉग के नाम से, सही है? तो डॉग के अलावा भी मजीद 2 क्लासेस आप लोगों को बनानी है, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, और एक ऑथर के नाम से। किस नाम से? सर्कल, रेक्टेंगल और ऑथर के नाम से क्लास बनानी है। और उसके अंदर आप लोगों ने वेरिएबल सेट करने हैं। सर्कल के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा रेडियस, जिसकी टाइप होगी डबल, और उसके अंदर हार्ड कोडली वैल्यू आप इंप्लीमेंट करवा दोगे। कलर के नाम से एक वेरिएबल होगा एट्रीब्यूट, जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और उसके अंदर रेड आप लोग सेव करवा दोगे। फिर आ जाएगी दूसरी क्लास बनेगी आप लोगों की कि रेक्टेंगल के नाम से, उसमें लेंथ फ्लोट टाइप रखनी है, उसमें वैल्यू दे देनी है। विड्थ फ्लोट टाइप रखनी है, उसमें वैल्यू देनी है। आप फ्लोट टाइप रख दो, डबल टाइप रख दो, इट्स अप टू यू। फिर तीसरी क्लास बनेगी ऑथर के नाम से, जिसमें ऑथर का नाम होगा स्ट्रिंग में, ईमेल होगी और जेंडर होगा। अब ये तीनों क्लासेस बन गई। अब इन तीनों क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल, बस आप लोगों ने इन तीनों क्लासेस को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर देना है, बस बना देना है, और उसको विंडोज फॉर्म के किसी बटन के पीछे इंप्लीमेंट करवा दो। सर 3 ये बटन तो ले लो, चक्कर एक नहीं कर रहा बटन ना, इसके लिए यूजर ले लो। इनपुट ये सब तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट बस आप लोगों ने हार्ड कोडली वैल्यू दे दो, और उन वैल्यू को बटन के पीछे मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा दो। सर्कल के लिए सर्कल के नाम से बटन बना देना, जी रेक्टेंगल के नाम से बटन बना देना, और ऑथर के लिए। पहला टास्क हो जाएगा। जी सर। अब आ जाओ दूसरे टास्क में। दूसरे टास्क में तुम लोगों को कहा हुआ है कि एक क्लास का सर्कल का कोड यहाँ पे बना दिया इन्होंने। कैसे बनाया कि भाई मेन में गए, मेन में जाके इन्होंने सर्कल का ऑब्जेक्ट पास करवाया, सही है, सर्कल के एट्रीब्यूट एक्सेस करवाए, सर्कल का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल के दूसरा एट्रीब्यूट की ये एक में वैल्यू येलो दे दी, एक में ग्रीन दे दी, एक में रेडियस 2 दे दिया, एक में रेडियस 10 दे दिया। अब यहाँ पर इन्होंने तो खैर कंसोल पे इम्प्लीमेंट किया है, तो आप भी कंसोल पे कर लेना इसको।
तो कंसोल पे जाकर आप लोग इन्होंने कहा है कि वह रेडियस का जो ऑब्जेक्ट C1 था उसमें रेडियस की वैल्यू ये है। कलर जो C1 में ऑब्जेक्ट था, कलर में C1 में कौन सा था, ग्रीन था, ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। C2 का रेडियस 10 प्रिंट हो जाएगा और C2 का कलर रेड येलो प्रिंट हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा हुआ है एक लाइन, इंटरचेंजिंग द ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन अपोजिट रेफरेंस। अब इन्होंने क्या किया कि सर्कल का तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया टेम्प के नाम से, सही है, जिसको बराबर कर दिया C1 के, जिसको बराबर कर दिया किसको, ऑब्जेक्ट के C1 के, और C1 के ऑब्जेक्ट को बराबर कर दिया C2 के, और C2 को बराबर कर दिया वापस टेम्प के। मिक्सअप कर दिया तीनों ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर सर्कल के कितने ऑब्जेक्ट बन गए, एक टेम्प के नाम से, एक C2 के नाम से, एक C1 के नाम से। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला कोड आप लोगों ने रेक्टेंगल और ऑथर के नाम से करना है, की क्लास के साथ करना है। इसी कोड को देखना है, इस कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सर्कल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रन द फॉलोइंग कोड एंड ग्रेप द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेफरेंस होल्डर। रेफरेंस होल्डर एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। आफ्टर द अप्लाई ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ अदर टू क्लासेस, फिर बता रहा हूँ कि सर्कल के क्लास का कोड ये हुआ है। सर्कल के कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने एग्जैक्टली यही कोड स्ट्रक्चर करना है। कौन सी क्लास के लिए, रेक्टेंगल और ऑथर की क्लास के लिए, सही है। कंसोल पे कर देना। कोड का भाई स्क्रीनशॉट ना ही दो तो ज्यादा बेहतर है, कोड कॉपी पेस्ट कर देना पूरा कंट्रोल ऑल के साथ। अच्छा, ये टास्क 2 भी हो जाएगा। 3 में क्या कहा गया है कि भाई योर टास्क इज टू अप्लाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑन योर लाइफ प्रोजेक्ट कंटिन्यू। ओहो सर इस टास्क भाई की डेट तुम्हारे पास ऑप्शन है। पहली बात तो सुन लो, या तो ये दोनों टास्क खत्म करके सिर्फ टास्क नंबर 3 सबमिट मुझे करवा दो। सर टास्क 4 की डेट बढ़ा दें। वो बढ़ जाएगी, वो तो अगले वीक जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन टास्क नंबर 2 भी छोड़ दो, 1 भी छोड़ दो। टास्क नंबर 3 में ये करना है कि जो तुम लोगों ने लैब नंबर 3 में जो इम्प्लीमेंटेशन की है ना क्रूड एप्लीकेशन की, उसी इम्प्लीमेंटेशन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से क्लासेस और ऑब्जेक्ट बना के इम्प्लीमेंट करवा दो। जैसे मैंने अभी करवाया कि एक डेटाबेस की क्लास बनवा ली, उसमें डिस्प्ले का मेथड बना लिया, उसमें तो आप लोग इंसर्ट का अलग मेथड बना लो, अपडेट का अलग मेथड बना लो और डिलीट का अलग मेथड बना लो। इसको इम्प्लीमेंट करके एक सेपरेट क्लास मुझे अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। लैब नंबर 3 के ही तमाम कंटेंट होगा, बस सिर्फ फर्क यहाँ पे आ जाएगा कि आपके मल्टीपल फॉर्म होंगे और क्लास 1 होगी या 2 होंगी। ठीक है, बस सिर्फ इसका टास्क नंबर 3 कर लो। और इसका भी मैं पोर्टल आप लोगों के सामने ही बना देता हूँ। सर इसकी क्या डेट होगी? आपके सामने अरेंज असाइन कर देते हैं। और बोलो, ये आ जाएगा लैब नंबर 4 एक्सरसाइज सबमिशन। इसके भी 5 नंबर हैं और इसको तुम लोग थर्सडे को रात 24 तारीख को रात 12 बजे से पहले जमा करवा दो। सही है। ओके सर। इस टास्क को करने के लिए मेरी इस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लेना। ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों से अभी मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, या फिर शाम तक के शेयर करूंगा, क्योंकि क्लास के बाद तो मैं भी चले जाऊंगा अटेंडेंस लेके। शाम में फिर आप लोगों से ये रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगा। चलो, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर मैं अटेंडेंस पे आता हूँ। नहीं, क्लास नहीं बनेगी, क्लास नहीं बनेगी। इंसर्ट, डिलीट और अपडेट के लिए एक अलग अलग मेथड बना दो। कितनी लैब्स हो जाएंगी? 4 लैब्स हो जाएंगे ना।
सर ये टास्क ही दोबारा बता दें थोड़ा। टास्क में करना ये है कि जो आपने लैब नंबर 3 में जो वर्किंग की थी ना, की होगी कि एक क्रूड एप्लीकेशन बना रहे थे अपने फॉर्म्स, लैब नंबर 1 के फॉर्म्स को लेते हुए, लॉग इन, साइन अप, और उसमें डैशबोर्ड में स्टूडेंट रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे थे, डिलीट करवा रहे थे, अपडेट करवा रहे थे। तो वही इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो है ना, आप लोगों को एक सेपरेट क्लासेस और मेथड में बाइंड करके फॉर्म्स के पीछे इम्प्लीमेंट करवाना है। जो मैंने अभी जो ये वाली एग्जांपल करवाई है इस पैटर्न पे, कि एक सेपरेट क्लास होगी डेटाबेस ऑपरेशन के नाम से, उस क्लास को स्ट्रक्चर करो, उसके तमाम बिहेवियर सेपरेटली उस क्लास में बाइंड करोगे और उस क्लास को फॉर्म के पीछे ऐसे इम्प्लीमेंट करवा के दिखाओगे। जिसका ये पैटर्न नहीं होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे मार्किंग 0 करनी पड़ जाएगी, क्योंकि मकसद ही फौत हो जाएगा। हमारा लैब नंबर 4 का टाइटल ही यही है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, चलो भाई अटेंडेंस दे दो जरा। अच्छा, जिसका नाम आएगा ना अटेंडेंस में तो वो अपना ना रेज हैंड कर ले। सही है भाई, यही अटेंडेंस शीट है आप लोगों की। अनसबमिट करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। नहीं भाई, इसकी सख्ती है आप लोगों पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कर लो पहले ही। अच्छा भाई, सैयद इस्माइल शाह। सर अभी के जो 2 टास्क जो अभी हमने सबमिट किए हैं उसके लिए तो छोड़ दें, फिर अगले से फिर आपके में जो करेंगे उसके लिए फिर एहतियात कर लेंगे। चलो ठीक है। थैंक यू सर। सैयद इस्माइल शाह, आईडी है इनकी 8678 सैयद इस्माइल शाह। नेक्स्ट कौन है? बाबर काशिफ। बाबर काशिफ, बाबर काशिफ 9946 बाबर काशिफ। सैयद अली अहमद शाह, सैयद अली अहमद शाह, ठीक है। साद अहमद खान। प्रेजेंट सर। अच्छा, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आदिल 10594 मोहम्मद आदिल। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद अम्मार। अच्छा, मोहम्मद आदिल प्रेजेंट है, ठीक है भाई, प्रेजेंट वही मोहम्मद अम्मार। 10660 मोहम्मद अम्मार। नेक्स्ट कौन है? हैज़म अली सिद्दीकी, ठीक है। वासिक अहमद, ठीक है। और मोहम्मद उज़ैर अहमद, ठीक है। अली मोहम्मद, ठीक है। महविश, सही है। मोहम्मद सुल्तान, ठीक है। और मोहम्मद उवैस, सही है। और शाहरुख खान, ठीक है। मोहम्मद अनस खान, ठीक है। और अनस के बाद कौन है? हमजा जाहिद, हमजा जाहिद, हमजा जाहिद जो हैं वो आईडी है इनकी 1123 हमजा जाहिद। नेक्स्ट हैं मोहम्मद हस्साम खान,
ठीक है। लीव कर दें एहसान, जिसकी हो गई है। एहसान, हाँ हाँ, जिसकी हो चुकी है वो लीव कर सकते हैं। अच्छा जी, हसाम खान के बाद एहसन हसान, एहसन हसान, ठीक है। और महबूब अहमद, मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा, ठीक है। और उमैर अली, सही है। जूबिया अयूब, ठीक है। शाहिर अली, ठीक है। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। और मोहम्मद अहमद, ठीक है। फाइज अहमद, फाइज अहमद। कासिम अली, कासिम अली, सर ये चैट में प्रेजेंट लिखा है। कासिम, कासिम प्रेजेंट है भाई, चैट बंद की हुई है, बताया तो है आप लोगों को। अच्छा जी, ठीक है, कासिम प्रेजेंट हुआ। हाफिज उसामा जमील, हाफिज उसामा जमील, 111399, 111399, उसामा जमील। और नेक्स्ट कौन है? अहमद कुरैशी, अहमद कुरैशी, 1114, अहमद सर कुरैशी, जी जी। सर आपने मेरा नाम छोड़ दिया। नोमेर, जी जी। कहाँ है तुम्हारा नाम? 11330। 11330, हाँ, मोहम्मद नोमेर, ठीक है। जी अहमद कुरैशी, 11464, 11464, अहमद कुरैशी। ठीक है क्लास, मैंने ये अटेंडेंस एब्सेंट लिस्ट जो है वो आप लोगों से शेयर कर दीजिए। तो और जो भी जिसका इशू हो वो मुझे बता दे, तो मैं नाम उसका इरेज कर दूंगा। ठीक है क्लास, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट लैब में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कोऑपरेशन के लिए। आप लोग 7:30 बजे तक के आए और समझे मेरी कंडीशन को। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है क्लास, आप लोगों से मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया। सही है सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।